जी स्टूडेंट्स, आज हम इंशाल्लाह 1.5 एक्सरसाइज करेंगे। 9th के मैथ की है 1.5। तो इसमें टॉपिक क्या है, वो है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इसको फाइंड करना है। ये अलग से पेपर में क्वेश्चन आ सकता है और इसके अलावा ये बेसिकली बेस है 1.6 के लिए, यानी वहाँ बार बार यूज़ होगा। तो आप लोग अगर यहाँ पे समझ लेंगे तो 1.5 में ये क्लियर होगा, तो 1.5 में भी ये बार बार यूज़ होगा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। और ये क्वेश्चन नंबर है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है जो हम आज करेंगे। और इसके साथ याद कर लें, नोट कर लें कि इस 1.5 के जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, 5, 6 उनमें भी ये टॉपिक यूज़ होगा और स्पेशली 1.6 में यूज़ होगा। तो आए ज़रा शुरू करते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले इसका मैं फ़ार्मूला लिख कर देता हूँ, ठीक है जी। फार्मूला आएगा तो आधे से ज़्यादा काम हमने किया हुआ है, आधे से ज़्यादा काम हमने किया हुआ है, बस उसको एडजस्ट करना है। ये देखें, लेट्स सपोज ये है तो जनरल फार्मूला होगा ए इनवर्स, ठीक है। इसका मतलब होगा ए का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो ए इनवर्स इज इक्वल 1/, डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए। सिंपली आप यूँ लिख दें बस, वो भी एडजॉइंट ऑफ ए। ये आप लिख देंगे तो इसका मतलब होगा कि ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो गया ए का। इसमें अब दो चीज़ें आपको ज़रूरत हैं, कौन कौन सी? ए डिटर्मिनेंट और दूसरी क्या है? एडजॉइंट ऑफ ए। ये दोनों आपने समझी हुई हैं, अपने जहन में रिकॉल करें ताकि हम स्टार्ट करें। इसके लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, डिटर्मिनेंट की और एडजॉइंट की, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले ए है तो ए का आप डिटर्मिनेंट ले लें, जहन में रिपीट करें टॉपिक को। इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, बीच में माइनस लगेगा। क्या लगेगा? माइनस। और फिर आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है तो ये आपके पास आ जाएगा 0 - 6। तो आंसर आ जाएगा ए डिटर्मिनेंट का -6। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? ठीक हो गया, यानी ये चीज़ हमने फाइंड कर ली है। अब इसका एडजॉइंट लेते हैं। एडजॉइंट कैसे होगा? एडजॉइंट ऑफ ए, रिकॉल करें कैसे करना है। इन दोनों की प्लेस चेंज करनी है। ये वहाँ शिफ्ट हो गया और वो यहाँ शिफ्ट हो गया। मैं ज़रा दोबारा एक्सप्लेन कर दूँ, जिन बच्चों ने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे, वो 1.3 में गालबन ये टॉपिक था या 1.2 में है, वहाँ हमने ये किया हुआ है। एडजॉइंट वाला 1.2 में है। तो मैं दोबारा समझा देता हूँ। जब आपके पास ये दिया हुआ होगा ABCD, तो वो कहेगा एडजॉइंट बता दो। तो आपने क्या करना होगा? सिर्फ ए और डी की प्लेस चेंज कर देनी है, इन दोनों की प्लेस चेंज कर देनी है और इन दोनों के साइन चेंज कर देने। क्या चेंज कर देने हैं? साइन, ठीक है। मैंने इनके साइन चेंज कह रहा हूँ, माइनस नहीं कह रहा। यानी लेट्स सपोज यहाँ माइनस होती तो ये क्या हो जाना था? प्लस हो जाना था। चेंज का वर्ड इसीलिए यूज़ किया है। तो ये सूरत हाल है। अब इसमें वापस आ जाएं। इन दोनों की हमने प्लेस चेंज की है और इन दोनों के हम क्या करेंगे? साइन चेंज करेंगे। ये साइन चेंज कर दिए। ये एडजॉइंट भी मिल चुका है, डिटर्मिनेंट भी मिल चुका है। इसको उठा के आप इस फार्मूले में पुट कर दें। तो ए इनवर्स इज़ इक्वल 1/, डिटर्मिनेंट इट्स मीन 1/, 6 - 6 और साथ लिखा हुआ था एडजॉइंट ऑफ ए, वो उठा के यहाँ पुट कर लें। 0 - 2 - 3 - 1। यहाँ तक समझ आ गया? अब लास्ट स्टेप रह गया, वो क्या है? इसको उठा के अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। 0 - 2 - 3 - 1, ठीक है। अब ये जो 1/6 है, इसको सारों के साथ मल्टीप्लाई कर दें। ये मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 0 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होगी, 0 से
कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होगी तो वो क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। ज़ीरो से मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगी, ज़ीरो। तो ये टर्म ज़ीरो से मल्टीप्लाई हो ज़ीरो हो गई। ये यहाँ पे देखें दोनों माइनस हैं, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो पीछे रह जाएगा 3 × 1 3 × 6, तो ऊपर आ जाएगा 1, नीचे रह जाएगा 2। ये माइनस कैंसिल, 2 3 और 6, तो 1/3। ये माइनस इस माइनस से कैंसिल, 1 × 1 1/6। ये आपका फाइनल आंसर आ गया किसका, ये क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट था। अब हम इसका करेंगे सेकंड पार्ट। यहाँ तक आपको समझ आ गया है, नोट करें, फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक करवाता हूँ। ठीक है जी, ये शुरू करते हैं आप। ये मैं रेज़ नहीं कर रहा, जर्नल फार्मूला वो साथ लिखा हुआ है, जो आपको बार बार यूज़ करना होगा तो वो यहीं लिखा रहे। ठीक है, अब आए ना ज़रा इस दूसरे टॉपिक पे। अब देखें जिस वक्त ये, चले मैं इसको रेज़ करता हूँ, फिर आपको एक और चीज़ भी साथ बता देता हूँ। देखें जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना, तो यहाँ ए था तो मैंने ए का विद रिस्पेक्ट फार्मूला लिखा, अब बी है तो बी के विद रिस्पेक्ट लिखें, तो क्या होगा, बी इनवर्स इज इक्वल 1/b डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ बी। तो पहले आपने क्या फाइंड करना है, बी डिटर्मिनेंट। तो बी डिटर्मिनेंट ले लें, वो कैसे आएगा, वही तरीका जो अभी पहले यूज़ किया है, इसको और इसको मल्टीप्लाई करें, बीच में माइनस। ये देखें मैंने बार बार रिपीट कराता हूँ ताकि आप भी अपने जहन में रिपीट करें अल्फाज, ताकि याद रहें। ठीक है, दोनों के इसको इससे मल्टीप्लाई किया, बीच में क्या लगाया, माइनस, प्लस ना लगा देना, माइनस, और फिर आपने इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा -2 2 × -3, ये दूसरा आ गया। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, इसका आंसर क्या आएगा, 5 1 और 5 -5 हो जाएगा, और ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, दोनों क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई, माइनस इंटू माइनस विल बी प्लस। ठीक है, 6, तो +6 -5 का क्या आंसर आएगा। असल में आप लोगों के बेसिक मैथ जो होते हैं वीक होते हैं, मैं इसलिए इन चीज़ों पे बड़ा एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, तो ये +6 -5 1 आएगा, क्योंकि दोनों डिफरेंट हैं। क्या हैं, दोनों साइन डिफरेंट हैं, डिफरेंट होने की वजह से 1 आएगा, और बड़ी वैल्यू 6 है और उसका साइन प्लस है तो प्लस आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 1। क्या आ जाएगा, 1। ये आ गया इसका डिटर्मिनेंट। दूसरी चीज़ हमें क्या ज़रूरत है, एडजॉइंट, तो एडजॉइंट निकाल लें। वो क्या बताया था, इन दोनों की प्लेस चेंज हो जाएगी। देखें साइन विद रिस्पेक्ट टू साइन हुई है, साइन भी साथ गया है, ये -5 था और -5 आ गया है, सिर्फ 5 नहीं गया, और इनके मैंने बोला था साइन चेंज कर देने, -2 है, ये -3 था तो +3 हो गया। अब फार्मूले में पुट कर दें, बी इनवर्स इज इक्वल टू 1/b डिटर्मिनेंट, वो क्या था 1, माइनस आगे क्या कह रहा है, एडजॉइंट ऑफ बी, तो ये उसको 1 कह दें और उसमें पुट कर रहे हैं हम -5 -2 3 और 1। अब 1/1 क्या होता है, वो 1 ही होता है, -5 3 -2 1। जब 1 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगी, वो एज इट इज़ आ जाएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा बी इनवर्स इज इक्वल टू -5 3 -2 और 1। ये आपके पास एक और क्वेश्चन हो गया हमारा बी पार्ट, जो आपको समझ आ गया होगा। अब मैं करता हूँ इसका सी पार्ट। जो चीज़ आपको ना समझ आए कमेंट्स में बताएंगे, या जो टॉपिक आपको ना क्लियर हो उसको दोबारा एक्सप्लेन कर दिया जाएगा या दोबारा से करवा दिया जाएगा। अब देखें इसका तीसरा पार्ट सी पार्ट आ गया, तो हम वो कर लेते हैं। सी पार्ट में क्या करना है, सी पार्ट हम शुरू करते हैं। तो सी पार्ट में
सबसे पहले फार्मूला लिखें, वही तरीका, सी का फार्मूला क्या, सी इनवर्स का क्या होगा, वही होगा 1/c डिटर्मिनेंट और साथ आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ सी, एडजॉइंट ऑफ सी। तो पहले इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। डिटर्मिनेंट फाइंड क्या करेंगे, वो आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई, -2 मल्टीप्लाई -9 और बीच में साइन क्या लगेगा, माइनस का, और फिर क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 × 3। अब गौर से देखें, मैं रुक रुक के इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपको साइन का क्लियर करवाऊँ। ये भी माइनस, ये भी माइनस, मल्टीप्लाई होगा तो ये +18 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, +18, माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, ठीक है। और ये जो मल्टीप्लाई होगा वो भी आ जाएगा 18, तो 18 -18 क्या हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा, 0। जिस वक्त डिटर्मिनेंट 0 होगा तो क्वेश्चन जो होगा नो सॉल्यूशन होगा। क्या होगा, नो सॉल्यूशन। रीज़न कि यही डिटर्मिनेंट हमने वहाँ जाके लिखना है, ठीक है। तो वो हो जाएगा 1/0 और 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। तो ये क्वेश्चन जो है वो नो सॉल्यूशन। तो आपने बस सिर्फ यहीं तक करना है, 9th क्लास है, ज़्यादा तफसील नहीं देनी, बस 0 आएगा तो आपने लिख देना है नो सॉल्यूशन। बस ये आपने काम करना है, आपको क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। मज़ीद तफसील इन्फिनिटी वगैरह ये इंशाल्लाह आपको बड़ी क्लासेस में एक्सप्लेन किया जाएगा, अभी आपके लिए ज़रूरी नहीं है, लिहाजा मैं नहीं करवा रहा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 के 3 पार्ट्स हो गए हैं। तो आगे मैं जब करवाऊँगा तो देखते हैं कौन सा कराते हैं, वो फिर शुरू करते हैं। आपको कोई टॉपिक बीच में ना समझ आए या इशू हो तो मुझसे पूछ लिया करें, मैं इंशाल्लाह आपको एक्सप्लेन कर दूँगा नेक्स्ट लेक्चर में जो भी होगा। जी स्टूडेंट्स, अभी क्वेश्चन नंबर 4 हम करने लगे हैं 1.5 एक्सरसाइज का, और ये मैं आपको क्लियर बता दूं कि ये पेपर में आने वाले क्वेश्चंस में से एक टॉप क्लास क्वेश्चन है। यानी इस क्वेश्चन के 95% चांस है कि ये पेपर में आए, ठीक है। 4th के 2 पार्ट हैं, दोनों में से एक आया करेगा पेपर में। हाँ, आपके पेपर स्कूल में हो रहे हैं या बोर्ड में हो रहे हैं, ये समझें कि क्वेश्चन 1.5 का क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसके 2 पार्ट हैं, जो भी पहला मैंने लिखा हुआ है और दूसरा, दोनों के 95% चांस है कि वो पेपर में आया करेंगे। लिहाजा आप गौर से समझ लें ताकि आपके नंबर पूरे के पूरे आएँ। चलें आए शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, सबसे पहले क्या नज़र आ रहा है आपको, ये क्वेश्चन है पूरा जो आपने प्रूफ करना है। बेसिकली ये प्रूफ है, ठीक है। सबसे पहले लिखा हुआ है A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो इसमें हमें पहले चीज़ ज़रूरत है एडजॉइंट, क्योंकि हमने 2 चीज़ों को मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, 2 चीज़ों को मल्टीप्लाई करना है। किस किस को मल्टीप्लाई करना है, ए को और एडजॉइंट ऑफ ए को। तो ए तो हमारे पास मौजूद है, तो एडजॉइंट ऑफ ए कैसे आएगी, यहाँ फाइंड कर लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा, ज़हनों में लेके आए क्या था, इन दोनों की प्लेस चेंज हो जाएगी और इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। क्या चेंज हो जाएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक हो गया जी, यहाँ तक समझ गए। ये एडजॉइंट आ गया। अब ए को और एडजॉइंट ऑफ ए को हमने मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए हमारा इधर लिख देते हैं और एडजॉइंट ऑफ ए इधर लिखते हैं। ए क्या है, वो ऊपर लिखा हुआ है 1 2 4 6, और एडजॉइंट ऑफ ए अभी हमने फाइंड किया है, वो उठा के यहाँ लिख दें क्योंकि सेकंड में है। पहले ए था तो ए की वैल्यू पहले लिखी गई है, और एडजॉइंट ऑफ ए बाद में है तो हम यहाँ बाद में लिखते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए ये है 6 -4 -2 और 1। अब हम इनको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है जी, मल्टीप्लाई का फार्मूला आपको, मेथड आपको बताया हुआ है, दोबारा मैं करता हूँ ताकि जिन बच्चों को नहीं क्लियर वो समझ लें। बेसिकली हमने 1.3 में ये काम किया हुआ है। जिन बच्चों ने वो लेक्चर नहीं देखा वो ज़रा पहले चेक कर लें, समझ लें, या अभी जो समझाने लगा हूँ यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा काफ़ी सारा, लेकिन मेन चीज़ वहाँ मैंने एक्सप्लेन की हुई है। तो 1.3 में जाके समझ लें तो मल्टीप्लिकेशन आपको समझ आ जाएगी। आए इस क्वेश्चन पे। तो ये हमारी पहली रो है
ये हमारा पहला कॉलम है, तो इनको मल्टीप्लाई कर दें। इस फर्स्ट को यानी इस रो का पहला नंबर ये है, इस कॉलम का पहला नंबर ये है, मल्टीप्लाई बीच में लग जाएगा प्लस। इस रो का सेकंड नंबर 2 है, इसका सेकंड नंबर 4 है, मल्टीप्लाई कर दिया। यानी पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई किया, अब पहली रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका नंबर क्या है, बीच में थोड़ी गैप प्लेस देनी है, 1 इंटू -2 प्लस 2 इंटू 1, ये हो गया। सेकंड में आ जाएं, यही काम अब आपने सेकंड रो से करना है। 4 इंटू 6, 6 इंटू 4, फिर आपने सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जिन बच्चों को ये जल्दी में थोड़ा करा रहा हूँ नहीं समझ आ रहा, वो 1.3 एक्सरसाइज में जाके मल्टीप्लिकेशन के मेथड को दोबारा चेक कर लें, इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा, बेहतरीन समझ आ जाएगा। 6 इंटू 1, अब इनको लिख देते हैं जी मल्टीप्लाई करके। 6 इंटू 1 6 हो गया, -8 -2 प्लस 2 24 -6 4 आर 24 प्लस माइनस माइनस 4 2 आर 8 प्लस 6 1 आर 6। ये हमारी मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो गई है, सिर्फ सोल्यूशन रह गया। 6 - 8 क्या होगा, -2 होगा, -2 प्लस 2 0, 24 -24 एक और 0, और 8 - 6 बड़ी वैल्यू 8 है। ये देख लें, मैं साइंस पे इशू है बच्चों का, तो वो क्लियर करवाने की कोशिश करता हूँ बार बार। 8 और 6 साइन क्या है, साइन डिफरेंट है, साइन क्या है डिफरेंट, तो क्या होगी सब्ट्रैक्शन, 2 आ जाएगा। साइन किसका लगेगा, बड़ी वैल्यू का, बड़ा 8 है तो 8 का साइन लग गया 2। तो ये हमारा आंसर आ गया इस पोर्शन का। अब हमने क्या करना है, ये पार्ट करना है, तो आए जी करते हैं उसको भी। इसमें देखें, अब आपको क्लियर नज़र आ रहा है कि यहाँ पे ए पहले था, एडजॉइंट बाद में था। इस सेकंड में एडजॉइंट पहले है, ए बाद में है। तो ज़रा शुरू करते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। एडजॉइंट ए इंटू ए, तो पहले क्या चीज़ आई हुई है, पहले आया हुआ है जी एडजॉइंट। तो आपने एडजॉइंट पहले लिखना है, हमने वो फाइंड किया हुआ है, मैं वहीं से उठा लेता हूँ। ये एडजॉइंट है किसका, ए का, एडजॉइंट ऑफ ए ये दिया हुआ है, तो हमने इसकी जगह लिखना है 6 - 2 -4 1, और आगे क्या है ए सेकंड में है, वो सेकंड लिखी हुई है, और ए की वैल्यू क्या है ये दी हुई है 1 4 2 6। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 6 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 4, ये यहाँ पे भी किया हुआ है, चेक कर लें मेथड, और 1.3 में किया हुआ है। सिमिलर इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 6 इंटू 2 प्लस -2 इंटू 6, फिर 4 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 4, फिर 4 इंटू 2 यानी सेकंड रो सेकंड कॉलम, 4 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 6 लिख दें इसको मल्टीप्लाई करके। 6 1 आर 6 -8, 6 2 आर 12 माइनस प्लस, यहाँ पे छोटी सी कुछ मुझे मिस्टेक लग रही है, हाँ यहाँ माइनस आई है, वो बीच में मिक्स हो गई है, ये माइनस है, ठीक है। -12 -4 प्लस 4 4 2 आर 8 प्लस 6, ये चेक करें ज़रा, -2 प्लस 6, ठीक है, -2 इंटू 6, ठीक है, तो -12 आ गया। तो ये हमारे पास सेकंड आंसर आ गया है, -2 0 0 -2। ये यहाँ तक पहुँच गए हैं। अब हमारा क्या रह गया, आखिरी काम रह गया, क्या रह गया, आखिरी स्टेप रह गया, वो हम करते हैं। मैं इसको ज़रा रेज कर देता हूँ ताकि हमारे पास ज़रा प्लेस ठीक हो। सेकंड पार्ट भी हो गया। अब आ जाएं आप थर्ड पार्ट पे। उसमें क्या कह रहा है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। आई क्या होता है, आइडेंटिटी सेट होता है। क्या होता है, अभी लिख कर भी दे देता हूँ। सबसे पहले क्या ज़रूरत है हमें, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ए का डिटर्मिनेंट आप फाइंड करें, यहाँ पे हम करते हैं ए का डिटर्मिनेंट। कैसे होगा, इसको और इसको मल्टीप्लाई करें। देखें बार बार वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं हर क्वेश्चन में। डिटर्मिनेंट क्या है, इन्वर्स क्या है, एडजॉइंट क्या है, तो ये चीज़ें अलग अलग आप क्लियर कर लें कि डिटर्मिनेंट क्या है, ठीक है,
एडजॉइंट क्या है, इन्वर्स क्या है, उन्हीं को उठा उठा के हम बीच में लिख रहे हैं या मल्टीप्लिकेशन हो रही है, बस यही काम हो रहा है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई माइनस इसको उससे मल्टीप्लाई, 4 इंटू 2, तो 6 इंटू 1 6 माइनस 8, तो ए का क्या डिटर्मिनेंट का आंसर आ जाएगा -2। ठीक हो गया जी, -2। अब वो कहता है आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करें। आइडेंटिटी क्या होता है ये मैं भी बताता हूँ, लिखने दो ज़रा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है 2, ये हमने 2 लगा दिया, -2 वो लगा दिया। आगे आइडेंटिटी है, तो आइडेंटिटी होता है 1 1 0 0, इसे बोलते हैं आइडेंटिटी। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें आप, 1 0 0 1, -2 था, सबसे मल्टीप्लाई कर दें, -2 0 -2 0। तो ये तीनों आंसर, थर्ड ये है, फर्स्ट ये है और सेकंड हमने यहाँ पे रेस किया था वो है, तीनों का आंसर प्रूव हो गया है। प्रूव बाय, प्रूव यहाँ नीचे आपने लिखना है, प्रूव बाय इक्वेशन 1 2 एंड 3। वो जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो सारा दोबारा लिखते हैं। प्रूव बाय इक्वेशन 1 2 एंड 3 दैट a into adjoint of a is equal adjoint of a into a equal, ये सारा क्वेश्चन है ऊपर लिखा हुआ है टॉप पे, वहीं से लिख दें आप। डिटर्मिनेंट ऑफ a into I, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन के स्टार्ट में बताया था कि क्वेश्चन नंबर 4 के 2 पार्ट्स हैं, एक पेपर में लाजमी आएगा, तो मैंने एक कर दी है, दूसरे का देखते हैं कि अभी करवाऊँ या नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊँ।